जिंदगी में आगे क्यों नहीं निकल पाते? सुनो, आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन ये वो सच्चाई है जो तुम्हें सुननी जरूरी है। क्योंकि अगर तुम आज भी वही खड़े हो जहां 5 साल पहले थे, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, अगर तुम्हारे ख्वाब अभी तक ख्वाब ही बने हुए हैं, तो ये वक्त है कि तुम आईने में देखो और खुद से पूछो क्यों। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। क्योंकि मैंने लाखों लोगों को देखा है जो रोज सुबह उठते हैं, रोज काम पर जाते हैं, रोज शाम को थके हारे वापस आते हैं और फिर अगली सुबह फिर से यही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जिंदगी नहीं है मेरे दोस्त, ये एक चक्र है, एक जाल है जिसमें तुम खुद को फंसा चुके हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जानते हो कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं करते। क्यों? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। पहली वजह, तुम डर गए हो। हाँ, मैंने साफ साफ कह दिया, तुम खौफजदा हो। तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए हो और अब बाहर निकलने से डरते हो। तुम्हारी नौकरी तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तुम उसे छोड़ने से डरते हो। तुम्हारे रिश्ते तुम्हें खुश नहीं करते, लेकिन तुम उन्हें खत्म करने से डरते हो। तुम्हारा मौजूदा हाल तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तुम मुस्तकबिल बनाने से डरते हो। ये डर कहाँ से आता है? नाकामी का डर, लोगों के कहने का डर, गलती करने का डर, खो देने का डर। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, तो तुम डर क्यों रहे हो? जब तुम्हारी जिंदगी पहले से ही रुकी हुई है, तो कोशिश करने से क्या नुकसान हो जाएगा? अगर तुम कोशिश करो और नाकाम हो जाओ, तो भी तुम वहीं होगे जहां आज हो। लेकिन अगर तुम कामयाब हो गए, तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। लेकिन नहीं, तुम डर की वजह से बैठे रहते हो और फिर 10 साल बाद पछताते हो कि काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने हिम्मत की होती, काश मैंने मौके का फायदा उठाया होता। दूसरी वजह, तुम बहाने बनाते हो। ओह, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है मेरे भाई। हर शख्स के पास बहानों की एक लंबी फहरिस्त है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं बहुत छोटा हूँ, मईशत ख़राब है, हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ, ये सब झूठ है। ये तुम्हारे जहन की चालें हैं जो तुम्हें कोशिश करने से रोकती हैं। देखो, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी से भी बुरी हालत से शुरुआत की। कोई गरीबी में पैदा हुआ, कोई माजूरी के साथ पैदा हुआ, किसी के माँ बाप नहीं थे, किसी ने जंग देखी, किसी ने फाके काटे, लेकिन आज वो कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहाने बनाने की बजाय रास्ते तलाश किए। तुम्हारे पास वक्त नहीं, तुम रोज कितने घंटे सोशल मीडिया पर जाया करते हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं, कितनी चीजों पर पैसे खर्च करते हो जो जरूरी नहीं। तुम्हारे पास तालीम नहीं, आज इंटरनेट पर मुफ्त में कुछ भी सीख सकते हो। बहाने बनाना आसान है, लेकिन हल तलाश करना मुश्किल, और तुम आसान रास्ता चुन रहे हो, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ रहे। तीसरी वजह, तुम्हारी सोच गलत है। हाँ, तुम्हारी माइंडसेट, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा जहनी रवैया। कुछ लोग हमेशा मनफी सोचते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। और जब तुम ये सोचते हो तो वाकई नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही देखता है जो तुम उसे देखने को कहते हो। अगर तुम सोचो कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तो तुम्हारा दिमाग कामयाबी के रास्ते नहीं देखेगा। अगर तुम सोचो कि तुम अमीर नहीं बन सकते, तो तुम्हारा जहन पैसे कमाने के मौके नहीं देखेगा। लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं, वो मस्बत सोचते हैं। वो कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये मेरा वक्त है, ये मेरा हक है। तुम्हारी सोच तुम्हारी तकदीर बनाती है। अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। चौथी वजह, तुम कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो। तुम चाहते हो कामयाबी, लेकिन बिना मेहनत के। तुम चाहते हो जिस्म, लेकिन बिना वर्जिश के। तुम चाहते हो पैसे, लेकिन बिना काम के। तुम चाहते हो इज्जत, लेकिन बिना काबिलियत के। ये दुनिया इसी तरह काम नहीं करती मेरे दोस्त। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की कीमत होती है। कामयाबी की कीमत क्या है? नींद, आराम, तफरीह, सोशल लाइफ, बाज़ औक़ात रिश्ते भी। जो लोग कामयाब हैं, उन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं। जब दूसरे लोग सो रहे थे, वो काम कर रहे थे। जब दूसरे लोग पार्टियां कर रहे थे, वो अपने ख्वाबों पर काम कर रहे थे। जब दूसरे लोग शिकायतें कर रहे थे, वो हल तलाश कर रहे थे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम आराम तलब हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ आसान हो, फौरी हो, बिना कोशिश के हो। और जब कोई चीज़ मुश्किल हो जाती है, तो तुम छोड़ देते हो। यही फ़र्क है कामयाब और नाकाम लोगों में। कामयाब लोग कीमत अदा करने को तैयार होते हैं, नाकाम लोग कीमत देखकर भाग जाते हैं। पांचवी वजह, तुम लगातार नहीं हो। कंसिस्टेंसी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कितने लोग नए साल पर फैसले करते हैं? सब। कितने लोग उन्हें पूरा करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो लगातार नहीं रहते। पहले दिन बहुत जोश होता है, पहले हफ्ते मेहनत होती है, लेकिन फिर क्या होता है? जोश कम हो जाता है, मेहनत खत्म हो जाती है, और तुम फिर से पुरानी जिंदगी में वापस आ जाते हो। यही वजह है कि जिम में जनवरी में भीड़ होती है, लेकिन फरवरी में खाली हो जाता है। यही वजह है कि लोग बेरोजगार शुरू करते हैं, लेकिन 6 महीने बाद बंद कर देते हैं। यही वजह है कि लोग किताबें खरीदते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कामयाबी एक दिन में नहीं आती, ये रोज की मेहनत, रोज की कुर्बानी, रोज के फैसलों से आती है। तुम एक दिन अच्छा खाना खा लो तो जिस्म नहीं बन जाता। तुम एक दिन किताब पढ़ लो तो आलिम नहीं बन जाते। तुम एक दिन मेहनत कर लो तो अमीर नहीं बन जाते।
ये रोज करना पड़ता है, मुसलसल, लगातार, बिना रुके, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे तबीयत हो या ना हो, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। छठी वजह, तुम गलत लोगों के साथ हो। हाँ, ये बहुत अहम है। दिखाओ मुझे तुम्हारे 5 दोस्त और मैं बताऊंगा तुम कौन हो। अगर तुम्हारे दोस्त सारा दिन शिकायतें करते हैं तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा मनफी बात करते हैं तो तुम भी मनफी हो जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त कोई बड़ा काम नहीं करते तो तुम भी नहीं करोगे। तुम अपने माहौल की पैदावार हो, जिस माहौल में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम बड़े ख्वाब देखते हो लेकिन तुम्हारे आसपास छोटे लोग हैं तो वो तुम्हें नीचे खींचेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं। लेकिन अगर तुम कामयाब लोगों के साथ हो तो वो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, वो तुम्हें हौसला देंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि कैसे करना है। इसलिए अपने दायरे को देखो। अगर वो तुम्हें आगे नहीं ले जा रहा तो उसे बदल दो। ये सख्त है लेकिन ज़रूरी है। 7वीं वजह, तुम सीखते नहीं हो, तुम बढ़ते नहीं हो। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, बेरोजगार बदल रहा है, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। तुम वही काम कर रहे हो जो 10 साल पहले करते थे। तुम वही सोच रखते हो जो 10 साल पहले रखते थे। तुम वही शख्स हो जो 10 साल पहले थे। और फिर तुम हैरान होते हो कि तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। कामयाब लोग मुसलसल सीखते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सारा दिन मोबाइल पर वक्त ज़ाया कर रहे हो, फालतू वीडियोस देख रहे हो, फालतू बातें कर रहे हो, फालतू चीज़ों ने अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। साल में एक किताब नहीं पढ़ते, कोई कोर्स नहीं करते, कुछ नया नहीं सीखते और फिर सोचते हो कि तरक्की क्यों नहीं हो रही। अगर तुम बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है। जितना ज़्यादा जानोगे उतने ज़्यादा काबिल बनोगे, जितने ज़्यादा काबिल बनोगे उतने ज़्यादा कीमती बनोगे, और जितने कीमती बनोगे उतनी ज़्यादा कमाई करोगे। 8वीं वजह, तुम फौरी नतीजा चाहते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये आज की नस्ल की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम एक हफ्ता जिम जाते हो और चाहते हो कि जिस्म बन जाए। तुम 1 महीना बेरोजगार करते हो और चाहते हो कि करोड़पति बन जाओ। तुम 1 दिन मेहनत करते हो और चाहते हो कि कामयाबी मिल जाए। यह दुनिया ऐसे काम नहीं करती। बड़ी चीज़ों को वक्त लगता है, पौधा बनने में वक्त लगता है, दरख्त बनने में और भी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन तुम सब्र नहीं करते। 3 महीने कोशिश की, नतीजा नहीं आया तो छोड़ दिया। 6 महीने मेहनत की, बड़ी सफलता नहीं मिली तो हार मान ली। तुम नहीं जानते कि शायद तुम सफलता से सिर्फ 1 कदम दूर थे। शायद अगर थोड़ा और सब्र करते तो सब कुछ बदल जाता। हर कामयाब शख्स की कहानी में एक वक्त आता है जब वो हार मानने के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन वो नहीं हारता। वो 1 दिन और कोशिश करता है, 1 हफ्ता और, 1 महीना और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें सब्र करना सीखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि रात की मेहनत सुबह का नतीजा नहीं देती, बल्कि सालों की मेहनत जिंदगी भर का नतीजा देती है। 9वीं वजह, तुम शुक्रगुजार नहीं हो, ग्रैटिट्यूड। तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। तुम हमेशा इसकी फिक्र में रहते हो जो नहीं है, उसकी कद्र नहीं करते जो है। तुम्हारे पास सेहत है लेकिन तुम दौलत की फिक्र करते हो। तुम्हारे पास परिवार है लेकिन तुम शोहरत की फिक्र करते हो। और जब तुम शुक्रगुजार नहीं होते तो कायनात तुम्हें और नहीं देती, क्योंकि जो कद्र नहीं करता वो उसके लायक नहीं। कामयाब लोग शुक्रगुजार होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों की कद्र करते हैं, और जब वो शुक्र करते हैं तो कायनात उन्हें और देती है। 10वीं वजह, और ये सबसे अहम है, तुम वाज़ेह मकसद नहीं रखते। क्लियर गोल, विजन, ड्रीम। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम 5 साल बाद कहां होना चाहते हो? तुम्हारा ख्वाब क्या है? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? और ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे सकते। उनके पास कोई वाज़ेह विजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, वो बस जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां जाना चाहते हो तो तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। बिना मंजिल के सफर में हर रास्ता गलत है। तुम्हें अपना विजन बनाना होगा, वाज़ेह, तफसीली, लिखा हुआ। ये नहीं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि ये कि मैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए की दौलत बनाना चाहता हूं, अपना बेरोजगार करके। जितना वाज़ेह मकसद उतना वाज़ेह रास्ता, और जितना वाज़ेह रास्ता उतनी आसान मंजिल। अब सुनो, मैंने तुम्हें 10 वजहें बताई कि लोग जिंदगी में आगे क्यों नहीं निकल पाते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वजहें क्या हैं, सवाल ये है कि तुम अब क्या करने वाले हो। क्या तुम इन वजहों को पढ़कर भूल जाओगे? क्या तुम कहोगे हाँ ये सब सही है और फिर कुछ नहीं बदलोगे? क्या तुम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओगे? या तुम फैसला करोगे कि आज से तब्दीली शुरू होगी, आज से तुम वो शख्स बनोगे जो आगे बढ़ता है, आज से तुम वो रास्ते अपनाओगे जो कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। देखो मेरे दोस्त, जिंदगी में आगे निकलना कोई राज नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये सादा नियमों पर अमल करना है। लेकिन सादा का मतलब आसान नहीं, ये मुश्किल है, ये तकलीफदेह है, ये कुर्बानी मांगता है। लेकिन ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, और तुम कर सकते हो। तुम कौन हो? तुम वो शख्स हो जो कायनात ने एक मकसद के लिए बनाया है। तुम वो शख्स हो जिसके अंदर लामहदूद सलाहियत है। तुम वो शख्स हो जो बड़ी चीजें करने के लिए बना है। लेकिन ये सलाहियत तब तक छुपी रहेगी जब तक तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे।
और इसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें काम करना होगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम ये सुनकर भूल सकते हो या तुम ये सुनकर बदल सकते हो। तुम शिकायत करते रह सकते हो या तुम हल तलाश कर सकते हो। तुम डरते रह सकते हो या तुम हिम्मत कर सकते हो। तुम बहाने बनाते रह सकते हो या तुम रास्ते बना सकते हो। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन नतीजा भी तुम्हारा होगा। 5 साल बाद जब तुम पीछे देखोगे तो क्या तुम खुश होगे? क्या तुम कहोगे मैंने अच्छा किया जो कोशिश की? या पछताओगे? क्या तुम कहोगे काश मैंने कोशिश की होती? ये फैसला आज करना है, अभी करना है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। तो उठो, अब उठो, अपने ख्वाबों के पीछे भागो, अपनी मंजिल की तरफ चलो, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखो, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। बस जरूरत है इसे बाहर निकालने की, और वो तुम कर सकते हो आज से, अभी से। ये तुम्हारा वक्त है, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारा